जहानाबाद लोकसभा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार ने बुधवार को जहानाबाद अरवल मोड़ के पास चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किए। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने भाषण में प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार को बहुमत के साथ जिताकर लोकसभा में जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करने की अपील की। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला भाजपा से, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लाखों वोटों से जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में सर्व समाज के लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड जीत दिलाएंगे। दलित, मुस्लिम, ओबीसी एवं सर्व समाज के लोग भाजपा की जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, देखने का सवाल है। राजनीति नीति से निर्धारित होता है और नीति से हमारे जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं वो काफ़ी दूर है। एक घोटाले में 1640 करोड़ के घोटाले में और सीबीआई इसकी जांच कर रहा है और नैतिकता तो ये कहता है कि जब ऐसा संगीन आरोप हो और सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि ये कोरोना काल में ऑक्सीजन बेच देते थे, जिससे कितने मरीज ऑक्सीजन के बिना मर गए, लाइफ सेविंग ड्रग बेचा गया, ब्लैक किया गया। तो इतने जहाँ संगीन अपराध, जीवन का सौदा करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे हम अपने को कहाँ तुलना करें? हमने जीवन दिया है, जीवन देने का प्रयास किया है। ईश्वर ने मुझे ये संवेदना दी है कि गरीबों के लिए खड़ा लड़ते रहो। वो कोरोना काल में भी किया है, बाद के दिनों में भी करते, उसके पहले भी करते रहे। लेकिन कोरोना काल में जिस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और ये दवाओं का जो सौदा किया, ये सरकार कर रही, मैं नहीं कर रहा। सरकार के मंत्री कर रहे हैं जो कल उनके नॉमिनेशन में आए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि आदमी का चरित्र दोहरा हो गया। जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग वही जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। तो इनसे तो मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है। दूसरे जो कैंडिडेट हैं जंगल राज वाले, उनसे लोग घबरा रहे हैं कि जहानाबाद फिर उसी स्थिति में पैदा हो गया। जो वंचित लोग हैं उन लोगों को कष्ट होगा, उनके हकों को मारा जाएगा, किसी का कुछ कब्जा होगा, किसी का कुछ कब्जा होगा। और ये पूरे एक बार गलती से चले गए थे लोकसभा में, तो इन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दिया। महिला बिल फाड़ने में सबसे आगे थी, तो महिलाएं सब इंतजार कर रही हैं। तो कंपटीशन मेरा कहाँ? कोई नैतिकता वाला, कोई सामाजिक सरोकार वाला व्यक्ति चुनाव मैदान में होता तो मैं कहता। इसलिए मैं अपने को बहुत आगे मानता हूँ और ये जनता का इकबाल है, उसका प्रेम है, अखलाक है। जो जब मैं आया था तो लोग कहते थे कि वोट कटवा, तब वहाँ से बात खसक गई। जो कहते थे कि वोट कटवा है, वो लड़ाई में नहीं है। तो उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग कहने लगे कि हमने जब सवाल किया कि ये नेशनल पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी, तो उनको समझ में नहीं आया। ये सब बुदरू हैं, छोटका देश की पार्टी बसपा ही है। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सफलतम नेतृत्व किया है एज ए चीफ मिनिस्टर। जो इंस्टीट्यूशन दिया है, जो सर्वजन और बहुजन को सम्मान दिया है, वह फार्मूला बिहार में लोग देखना चाहते हैं। और अभी तक लोग कह रहे थे कि जो वोट कटवा वो किनारे हो गए, अपने कट गए। अब दूसरे से मेरा मुकाबला जब शुरू हुआ तो लोग कहने लगे कि कटवा है, थोड़ा थोड़ा मेरा ही काट रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। तब मेरे विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं, मैं इन लोगों से अपना कहीं मुकाबला नहीं देखता हूँ।
आगे मैं चला गया हूँ जनता के प्रेम से। क्या मायावती जहानाबाद आएंगे? मेरा प्रयास है, लेकिन पूरे देश में अकेले वो लड़ रहे हैं। 542 सीट पर कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं लड़ रही, जो इतनी पुरानी 100 साल पुरानी पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले वंचितों की आवाज़ बनने का साहस और पुरखों के डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाने का हिम्मत किया है, तो मैं बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन मैंने निवेदन किया है, यहाँ भी आए, अकेले उनको कठिनाई हो रही है और 2 महीना पहले उनका प्रोग्राम लग गया, जेट सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, तो उसके लिए भी कई ऐसे मानक हैं जिसको तय करने के लिए पहले राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो जल्दी में कोई हम नहीं कर सकते और लास्ट में हम प्रोग्राम चाहते नहीं, हम मध्य में चाहते हैं। तो यदि हो सका तो मैं आवाम को आपके माध्यम से सूचित करने का काम करूँगा। ठीक है।